इंडियंस जो हैं वो तानवे भट्ट वगैरह एज आई सेड अर्लियर एज वेल कि वो करते हैं पाकिस्तानीज आर सैवेज के नाम से एक सीरीज वीडियो उन्होंने की है जहाँ पर कि वो पाकिस्तानी मीम्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं. वी वांटेड टू डू द सेम बट ऑफ कोर्स इंडियन. तो हम आज आपके लिए And कुछ we are nowhere near तन्मय और जाकिर. कंग्रेचुलेशंस टू द RRR एंड यू नो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ RRR का. ये दोनों नहीं अच्छे बच्चे. मैं तेरी जान लेने आया हूँ. ले जाइए पड़ोस में रहती मरते टाइम भी बकचोदी. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के फॉर एग्जांपल जो गाने थे, ओह माय गॉड, ठीक है ना, तो आप इसको मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है इट इज नॉट राइट अप देयर. इट्स वो लीग और है. अच्छा, जो तोतला सिंगर होता है ना, जो हर एक की फोटो पे मेहरबानी है, तोतला नहीं है वो, तेरी कदरदानी. वो लाहौरी है. वो रे को रे बोलता है, और तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां. और वो एंड ही इज चोजन अ सॉन्ग जिसमें रे ज्यादा आएगा, और वो फिर वो मैयत पे गाना गा रहा है, तेरी मेहरबानियां. और बंदे को रोना आता है उसके ऊपर. अखीर कर the way he sings it and the way जिस तरह से उसने तारीफ की अपने ऊपर उस सिचुएशन को. वेलकम टू लॉलीपॉप, यू आर वाचिंग नियादो लाइफस्टाइल. मेरा नाम है वकास हबीब राना एंड आज हम बहुत ही मज़ेदार सा एक पॉडकास्ट का एपिसोड करने जा रहे हैं. बिकॉज यू नो मुझे पता क्या लगता है, फ्राइडे वाला दिन जो है ना, वो आई जस्ट फील लाइक कि वी नीड टू रिलैक्स अ बिट. यू नो हम बहुत टेंशन लेते हैं, जुम्मे की रात है, बहुत काम करते हैं हम. तो जो पहले 4 दिन जो है वो हम बहुत एंजॉय करते हैं, वो बहुत टेंशन में होते हैं. वो एक्चुअली ना जो लास्ट 2 हमारी पॉडकास्ट गई है ना, वो एक बड़े जो है तो सीरियस इशू पे चले. हम चाहते नहीं थे उसको इतना सीरियस बनाना. फिरोज खान वाली सीरियस तो नहीं था वो इशू. नहीं, हमने लेकिन हम तो चिल थे. हम तो चलते. दिल अंदर से हमारा दुखा हुआ था, ऊपर से हाँ ये हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि दिल दुखा हुआ था. अच्छा, बट somebody commented on yesterday's podcast, so I just wanted to include that. Rahul Borkar ने लिखा not a single word about RRR winning Golden Globe. Why is that? यस, ये मैंने पढ़ा था Rahul, and I was bit ashamed. Rahul, congratulations to the RRR team and you know मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ RRR का. ये दोनों नहीं अच्छे बच्चे. नहीं, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ. मुझे तो उसका वो जो सीन था ना, ये पहले भी मैंने किसी बात की बारे में बात की हुई है. दोबारा ना करना यार. बस ठीक है यार, बस ठीक है, छोड़ो वो दोबारा अच्छा रहने दे, मान लेते हैं, छोड़ो पर क्या फायदा इन ऐसी बातें करने का. बट वी लव RRR एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी. मैंने नहीं देखी अभी, मगर मैं देखूंगा. हाँ नहीं, अली यू नीड टू वॉच इट. इट्स डेफिनेटली. अब तो ऑस्कर मिल गया, अब तो एंडोर्समेंट आ गई अमेरिका से. हाँ नहीं, इट्स वर्थ अ वॉच. मतलब आपका नहीं, अगर उसको ऑस्कर ना मिलता आप ना देखते. ऑस्कर तो नहीं मिला अभी भी. वो गाने को मिला नहीं, वो ग्लोबल गोल्डन ग्लोब. हाँ, गोल्डन ग्लोब. वो उनके गाने को मिला ना, उस गाने को. सो बट वी यू नो वी लव इट. वैसे वो मुझे गाना इतना अच्छा नहीं लगा. मैंने वो गाना सुना है. हाँ, मुझे भी मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में साउथ इंडियन भी और वैसे भी बहुत अच्छे गाने जो हैं वो इंडिया के अंदर हिस्टोरिकली, मतलब अगर हम देखें पिछले कोरियोग्राफ हैं, जबरदस्त किस्म के गाने. इस तरह से होता है, कुछ गाने होते हैं जो सिचुएशनल नहीं होते हैं ना, वो आप कभी भी सुन सकते हैं. ये गाना ऐसा था जो मूवी के अंदर एक सिचुएशनल गाना था. आप मूवी देखते हैं, उसमें आप गाना सुनते हैं ना, फिर आपको ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के फॉर एग्जांपल जो गाने थे, ओह माय गॉड, ठीक है ना, तो आप इसको मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है इट इज नॉट राइट अप देयर. इट्स वो लीग और है. उसमें वो जो तोतला सिंगर होता है ना, जो हर एक की फोटो पे तेरी मेहरबानियां, तोतला नहीं है वो, तेरी कदरदानी. वो लाहौरी है. वो रे को रे बोलता है, और तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां. और वो एंड ही इज चोजन अ सॉन्ग जिसमें रे ज्यादा आएगा, और वो फिर वो मैयत पे गाना गा रहा है, तेरी मेहरबानियां. और बंदे को रोना आता है उसके ऊपर. अखीर कर the way he sings it and the way जिस तरह से उसने तारीफ की अपने ऊपर उस सिचुएशन को, वो मैं ये कह रहा हूँ ना, यही बात है उसके अंदर कि जो जितने भी गाने यार, यानी ठग्स के ऊपर एक फिल्म बनी है और उसके अंदर ये गाना हो कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरिया. ये कैसे कंसीव कैसे कर लेता है बंदा. वो मनिया, वो मनिया, जो इंग्लिश वाला गाना था इनका, वो मनिया. Absolutely fantastic. But anyway, we love RRR and we are so happy कि उन्होंने किया. And Rahul, thank you for pointing that out. We should have mentioned it. And I mean, क्या कर सकते हैं, आपके चरण छूकर माफ़ी मांग लेते हैं. इससे ज़्यादा तो नहीं हम कुछ कर सकते, भूल चूक हो जाती है, लेकिन आप हमें माफ़ कर दें. बट एनीवे, सो द आइडिया इज़ कि इंडियंस जो हैं वो तानवे भट्ट वगैरह एज आई सेड अर्लियर एज वेल कि वो करते हैं
पाकिस्तानीज आर सैविज के नाम से एक सीरीज ऑफ वीडियो उन्होंने की है जहाँ पर कि वो पाकिस्तानी मीम्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं. वी वांटेड टू डू द सेम बट ऑफ कोर्स इंडियन. तो हम आज आपके लिए कुछ एंड वी आर नोवेयर नियर तन्मय और जाकिर बट so don't expect us to be that Yes, funny, that funny, but we are you know, fan boys. yeah, we are their fan, of course. जाकिर we are भाई fans. तो वैसे ही मुझसे जाकिर ने तो अभी जो अपना लेटेस्ट किया ना Amazon प्राइम पर, उसने अपने आप को मतलब सारे गुनाह माफ. बियॉन्ड ले गया वो. और वैसे हाँ. भी यार मतलब तन्मय हिमसेल्फ Yeah. मतलब AIB जो जिस तरह से उसने चेंज किया है यूट्यूब के सीन को पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, Yes. वो No, these guys are brilliant. तो अली ये देखें, पापा के साथ गुफ्तगू हो रही है और पापा इज सेइंग कि ऐसा क्या है उस लड़की में. आगे से बेटा कहता है आपका पोता. अभी ऑलरेडी है. See the thing is कि वो ये पूछ तो रहा है ना मुझे कि बेटा production छोड़ दो उसको. वो आगे से कह रहा है ना कि बाबा नहीं छोड़ सकता. वो कहता छोड़ दो बाबा, नहीं छोड़ सकता उसको. तो छोड़ दूं, वो बच्चा कहाँ से छोड़ूं. ये मुझे ना प्रोटेक्शन का ऐड लग रहा है ज्यादा. हाँ, और वैसे भी ना ये आपको पता है मैं अब इसमें जो है वो रंग में भंग डालने वाला हूँ. ओके. वो ये है कि ना जो एक औरत होती है उसके जो एग्स होते हैं उसकी बेटी में भी वही एग्स ट्रांसफर होते हैं. सो एक औरत जो है जब पैदा होती है तो उसके अंदर जो एग्स होते हैं वो ऑलरेडी उसकी बेटी के अंदर भी होने हैं. ओके. सो अगर एक बंदा जो है वो कह रहा है एग वही होगा चाहे अभी पैदा हुआ है या नहीं हुआ. उसको फर्टाइल किया उसने, फर्टिलाइज क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज बोलते हैं ना. फर्टिलाइज अभी किया है या नहीं किया, उसके अंदर होता है. हाँ, और वो उसी तरह का होना है. या तो लड़की देख के बताया जा सकता है कि किस तरह का होगा. आई डोंट नो आपने ये प्रोसेस क्यों बताया, लेकिन कोई नहीं. कोई नहीं. देखो क्या कर सकते हमें हैं, एजुकेट भी करना चाहिए लोगों को. क्या कर सकते हैं. हम कोई सिर्फ भांड मिरासी नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं. हमारी मजबूरी है. हमारी कुछ मजबूरी है, हम तनख्वाह के लिए कर रहे हैं ये काम. वरना कोरा को मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऐप. इस किस्म के सवाल जो थे वो ढूंढ के पढ़ता हूँ. बात फिर उधर फिर वही आ गई. ये हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता. अंदर दुख नहीं है, अंदर दुख नहीं है, बहुत दुख लेके इन्होंने चल रहे हैं. अच्छा, लेकिन ये पता क्या सीन होता है एक रिलेशनशिप में ना, देयर कम्स अ टाइम इन एवरी रिलेशनशिप जहां पर कि लड़की एक दिन लड़के को मैसेज करती है और वो कहती है मेरे पीरियड्स लेट हो गए. और इंटरेस्टिंग बात पता क्या होती है, लड़का पैनिक कर जाता है. और उससे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, वो जिंदगी में कभी नहीं मिले होते, वो फिर भी पैनिक कर जाता है. नहीं मैं ऐसे भी करूंगा. मेरा ख्याल है मिले तो बकास बहुत सैड स्टोरी है यार तेरी कोई. नहीं आप समझे नहीं. देखे ना, पीरियड लेट हुआ व्हिच मींस कि प्रोबेबली शी इज प्रेग्नेंट. हाउ कैन शी बी प्रेग्नेंट? आप पहुंचे हो. यस. हाउ कैन शी बी प्रेग्नेंट अगर वो कभी मिले ही नहीं है. और लड़का जो होता है वो सैड फिर रहा होता है, वो परेशान. दोस्तों कह यार बड़ा मसला हो गया. क्या मसला हुआ? और यार तेरी भाभी प्रेग्नेंट हो गई. तो मतलब कहता यार तूने तो डेट ही नहीं मारी. ओए हाँ, मैं तो मिला ही नहीं उसको. तो ये कैसे हुई है? चलो तो ये वाला मामला मैं मासूम हूँ, मुझे पहली बार भी नहीं समझ आया था ये. हाँ, इस तरह की बातें नहीं करते. अच्छा, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स हमारे अक्षय कुमार इज हियर. मैं तेरी जान लेने आया हूँ, ले जाइए, पड़ोस में रहती है. मरते टाइम भी बिजी. मरते टाइम भी बकचोदी. तो यू नो आई थिंक ये भी एक मसला है कि बंदा इश्क में ना एक लेवल पे पहुंच जाता है. एक वक्त आता है जब वो कहता है मेरी जान, मेरा दिल, मेरी जिगर, सब कुछ वो रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा. और हर लड़का, यानी मैं कहता हूँ इश्क एक ऐसी फीलिंग है, ऐसा कीड़ा है कि मतलब यू नो आप क्वालिफाई भी नहीं करते उसके लिए. यानी मतलब क्लास में मिल लेते हैं. सिर्फ जरूरी नहीं है कि दूर से, ये जरूरी नहीं है कि इश्क जो है वो किसी लड़की के साथ ही हो. वो स्टारडम वाला भी एक चीज़ होती है ना. मुझे इससे दो वाकयात अभी जब आप बात कर रहे थे तो मुझे याद है, हसन निसार कॉलमिस्ट हैं. उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार कॉलम लिखा था एक दफ़ा कि वो वैसे मज़ेदार नहीं लिखते, वो गालम गलोची होती है ज़्यादा, लेकिन उस कॉलम बहुत वायलेंट. तो उसके अंदर उन्होंने लिखा कि फैसलाबाद में एक बंदा था, वो दिलीप कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन था. तो लायलपुर में जहाँ ये रहते थे, असल में ही फ्रॉम लायलपुर. तो वो जो बंदा था ना, उसकी वालदा की हो गई डेथ. तो अब दाग फिल्म में ना एक सीन है जिसमें दिलीप कुमार जो है ना वो अपनी उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है पारो, उसको कहते हैं कि जब उनकी माँ मरती है तो दिलीप कुमार उनको कहते हैं पारो मेरी माँ मर गई. तो वो यूँ करके ना उसके ऊपर बैठा हुआ था और पारो मेरी माँ मर गई. तो अब वो पूरा उसकी असल में माँ मरी और वो रोता रहा और एकदम से उसने ना सर उठा कर कहा पारो मेरी माँ
Oh my God. अच्छा For those people present there जिनको पता होगा पारो कॉर्नर ये रेफरेंस क्या है. अच्छा नहीं जनाजे वाला ने तो एक और केस भी हुआ उसको मार मेरे दिया। मेरे फादर का और मौलवी ने जिसने जनाजा पढ़ा रहा उसने कहा और इसको लेके चलो यार. ऐसा ही होता है। मेरे फादर का हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट था तो वहाँ पर एक लड़का काम करता था और उसकी हिस्ट्री ये थी कि उसने हर सुल्तान रही की मूवी जो है ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी हुई थी. हर फिल्म वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था. सो हर हिज फादर डाइड और हिज मदर डाइड. तो उसने जो है ना वो जनाजे से कुछ देर पहले के वो गायब हो गया. तो जब वो वापस आया तो उसको कहा भाई तू कहाँ से आ रहा है. तो उसने कहा कि जी वो उसने वहाँ तो नहीं बताया लेकिन मेरे अब्बू को समझ आ गई कि सुल्तान राय की फिल्म लगी है. Oh my जुम्मे का दिन है God. और ये फिल्म देखने गया हुआ होगा. जब वो फिल्म देखकर आया तो उससे पूछा भाई नेक्स्ट डे मतलब 3-4 दिन बाद जब वो वापस नौकरी पर आया तो कहा भाई तू गया था ना उस दिन फिल्म देखने. उसने कहा बॉस मैंने सोचा कि माँ तो मर गई बाप रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए. नहीं, अम्मा फौत हुई थी, अब्बा फौत हुआ? अम्मा फौत हुई थी. अम्मा फौत अम्मा फौत हुई थी अम्मा फौत तो हुई. रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए. उसने जाके सुल्तान राही का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा. उसने कहा भाई जोर के बाद होगा जनाजा मैं पहले शो देखूं. नहीं अली मेरा इसमें पता क्या है कि देखो आप आशिक हो ना तो आशिकी के भी ना कुछ लेवल्स होते हैं. मतलब देखो आप एकेडमी में पढ़ते हो दूर दूर से हेलो हाय चल रही है कोई छोटा सा पर्चा लिख के पकड़ा दिया फोन पे बात हो जाती है नंबर्स एक्सचेंज हुए हुए हैं. इतनी बड़ा इजाजत नहीं होती. आधा ग्लास पी के कूलर के ऊपर छोड़ कर आगे फिर वो जाती है और वो आधा ग्लास. अली भैया ओह, ओह माय गॉड Oh my कसम से ये God, काम कभी कहाँ नहीं ले किया। गया नहीं, अली मैंने भी बात नहीं को. किया. कसम से ये काम नहीं किया कभी I remember that. ना कभी देखा झूठा था. I remember that couple and I was so grossed out. I also remember as one such couple. तो और ये फिर जो आपने पर्ची वाली बात की है ना ये बड़ा डेयरिंग टास्क होता था ये मुझे तो कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई है पर्ची में क्या मसला है ओ मेरी? भाई वो नहीं पर्ची लिख के वो हमारा एक ना? दोस्त था हाँ, उसकी तो ये हरकतें थी वो रोजाना एकेडमी के बाद ना एक आधी लड़की के साथ पूरा घर तक जाता था और उससे मिन्नतें करता रहता था. वो इतना मतलब अपने ये आप में तो मुतमईन था. हाँ, वो अच्छा मिन्नतें नहीं। करता रहता था उससे ना. कोई अच्छा ऐसे ही दे दो होता क्या जाएगा तुम्हारा है नहीं. देखो तुम आती हो ना रोज तो हमारी मुलाकात हो जाती है तो क्या जाएगा. तो देखो ना इसमें देखो होता यही है. वो पूरा तक ट्राई मारता था मेरा एक और फिर वो कामयाब भी हुआ. हाँ वही कामयाब होते हैं. वही जो मतलब कामयाब देखो, होते हैं. हम दूर खड़े रहते हैं. हाँ हमारी ईगो जो है Ego. लेकिन भगवान ये से बात वैसे पटती आप नहीं है इसी वजह से. हाँ, तो पढ़ती कहता है नहीं. भाई मतलब एक 100 serious के हो ऊपर जानी ट्राई है. करते हो 100 में से 3 जगह से रिस्पॉन्स आता है. हाँ 97 जगहों से रिस्पॉन्स नहीं आता. बट देन इफ यू रियलाइज व्हाट यू सी इज दैट दिस गाय हैज 3 गर्लफ्रेंड्स. या एट द एंड ऑफ द डे हाँ, ये कोल्ड गरम कॉलिंग मसाला में अक्षय ये कुमार फंस गया था. ये वो कोल्ड कॉलिंग है. ये कोल्ड कॉलिंग है. ये ओह नहीं देखें हमने वैसे तो बड़े मजाक में ये बात बोल दी है लेकिन सीरियस होना नहीं चाहिए लेकिन ये बड़ी बुरी बात है ये घर तक जाने वाली. हाँ ये ये बहुत जहर हरकत है. ये नहीं लेकिन कैसर आपको ना एक बात समझ नहीं आएगी. वो ये है कि ना हम जिस टाइम की बात करें ना हम आपसे थोड़े 10-10 साल बड़े हैं तकरीबन. उसमें होता ये था कि आपके टाइम में ना फोन शोन आ गए हुए थे तो यू हैड मोर मीन्स. और उस टाइम पे ना ये चीज़ तरीका ही है क्या आपके पास. ओ भाई लड़की ने निकलना नहीं वो जॉब नहीं करती यूनिवर्सिटी में वो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ती है लड़कियों के स्कूल में पढ़ती है लड़के लड़कों के स्कूल में पढ़ते हैं लड़कों के कॉलेज में पढ़ते हैं एकेडमी में बैठे हुए हैं एक इधर बैठे हुए हैं एक इधर बैठे हुए हैं. अब आपके पास जो एक मौका है लड़की के साथ बात करने का वो ये है कि आप उसको जो है वो कॉल करें और फॉलो करें और उसके पास अपनी जो है वो अर्जी पहुंचाएं उन तक. अच्छा शी मुझे बस इंग्लिश सॉन्ग्स ही पसंद हैं. मी एमिनम शी अम्मी का नाम रेशमा है लेकिन ये क्यों पूछा. मी स्माइली फेस. the moment Do I we need to knew- explain this? नहीं, this is so obvious. अम्मी नेम. मुझे तो एमएनएम बिल्कुल भी पसंद नहीं Eminem. था. अच्छा, हमेशा जब से मैं- आपको पता है कि पसंद नहीं आपका तो जाती मामला था ना. आपको पता है Eminem के साथ. एमिनेम जो है वो ही इज फ्रॉम डिट्रॉइट ना. अच्छा. तो डिट्रॉइट में एक बड़ा एक रेस्टोरेंट है हाँ, और वो बनाते हैं मॉम्स स्पेगेटी अच्छा उसका नाम है. उसकी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है. हाँ, वो स्टोरी ये है कि एक बंदा था हिज मॉम वाज अल्कोहलिक. ओके ठीक है. तो बट शी हैड अ ब्रिलियंट रेसिपी फॉर स्पेगेटी ओके. और ही लॉस्ट हर मदर टू हर प्रॉब्लम इलनेस. इलनेस. और उसने मॉम स्पेगेटी के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला है बहुत पुराना है वो. और वो एक बार के अंदर क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी तो एक बार के अंदर है बट यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी ड्रिंक्स टू द रेस्टोरेंट. ओके.
और Eminem was a frequented that restaurant very often ना, और Eminem ने अपने एक गाने में मॉम स्पैगेटी का नाम भी यूज किया है, और मॉम स्पैगेटी के अंदर उसकी एक पोएम है जो उसने सिर्फ मॉम स्पैगेटी के लिए लिखी हुई है, एंड दे सेल इट, उसके साइंड कॉपीज हैं, और वो $500 ईच जस्ट टू सपोर्ट दिस प्लेस. एमिनेम तो फिर अपना बॉय फूडी हुआ ना, तो एमिनेम कम विजिट लाहौर, आपको हम खाने एंड आई सॉ दैट प्लेस जहाँ पर वो, और वो बिल्कुल ना वो रैप नहीं, जैसे तुमने वो देखी है ना, कौन सी थी यार मूवी वो रणवीर सिंह वाली, रॉकस्टार, लकी बॉय, रणवीर सिंह वाली यार, जिसमें वो रैपर होता है, गली बॉय के अंदर जैसे देखा ना, वो छोटे छोटे जो वो स्टूडियोज में वो छोटे छोटे अंडरग्राउंड किस्म के एरियाज होते हैं, वहाँ पर बैठकर वो कर रहे होते हैं, उस तरह की वो जगह थी जहाँ पर वो रैप वॉर्स जो होती है ना वो करते होते थे. तो वो भी उसने हमें बंदे ने लाके जगह दिखाई, उसने कहा यहाँ पर एमिनेम, यहाँ पर हज़रत एमिनेम जो है वो ये हरकतें करते थे, बजाते थे. I thoroughly enjoyed it, एमिनेम, एंड नाम भी बड़ा अच्छा है. लेकिन वो पार्ट अच्छा था कि वो है तो रेशमा, हाँ वो है तो पब, लेकिन वहाँ पे अभी जो है तो मिलती नहीं है. नहीं पब है, उसके अंदर से गुजर के आपको वहां पर जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपने पीनी है तो आप वहां पर पी के, अब जब आप हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे उस वक्त यू शुडंट बी कैरिंग एनीथिंग ड्रिंक. अच्छा, so check this out. Hi, he told me to block some guys. What should I do? I don't know. He must have his reasons. करके देख ले एक बार. शोर, ये जो शोर है ना, श्रिया, अच्छा नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, श्रिया. और फिर मैसेजेस जाना बंद हो गए ना. Yeah. I mean, what's the harm? Not like you're gonna block me, and at that point there is only one take, right? Wait, the fuck, motherfucker. तो ये मशवरे देना जो है ना, ये आपने ना इतना भी फ्रेंड, उसका जो नाम लिखा हुआ है, मेरा एक दोस्त था, तो उसको ना जब कोई जुगत मारता था ना तो आगे से जवाब नहीं देता था. तो मैंने उसको कहा कि तुझे ये जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज ये तुझे रोस्ट करते रहेंगे. उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है. अगले दिन से वो मुझे जुगते मारने लग पड़ा. इतनी उसने मुझे जुगते मारी, मैंने उसको कहा खुदा का खौफ कर यार, मैंने तुझे कहा था उनको जुगत मार, तू तो मुझे मारने लग पड़ा. असल में वो जो उसका नाम वो लिखा हुआ था श्रिया BFF, मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. तो ये जो BF का ना एक होता है ट्रांसफॉर्म फॉर्म होता है, जो आपका दोस्त होता है ना, जस्ट फ्रेंड वाला आपने किया होता है, वो BFF होता है. और यही सबसे बड़ा सांप होता है. प्यार का पंचनामा 2 था या 1 था वो, जिसके अंदर वो होती है और वो उसका दोस्त होता है, वो कहती है ये तो मेरा फ्रेंड है, उसके घर रहने आ जाता है, उसकी गोद में सर रख के सो रहा होता है, उसे उसके तो ऐसे फ्रेंड्स को ना ब्लॉक ही किया. अच्छा